हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ पॉलिटी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे भारत संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे जितने भी भारत संविधान में भाग हैं उनसे सारे प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहला वीडियो हम लेके आया था जो हुआ था संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 को ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भारत संविधान के भाग। तो दोस्तों, जरा सा हम जान लें कि भारत संविधान में कुल कितने भाग हैं। इसमें कुल 22 भाग हैं। तो भारत संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अब इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल से करते हैं। तो पहला भाग में कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसकी जिक्र किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। वहीं बात करें भाग 2 का, तो भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है, सिटीजनशिप के बारे में। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की चर्चा किया गया है। वहीं बात करें भाग 3, तो भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में करा है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका चर्चा किया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 4 के क का, तो 4 के क में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अनुच्छेद 51 के क, जिसे हम लोग 51 का ए भी कहते हैं, इसमें मूल कर्तव्य का चर्चा किया गया है भाग 4 के क में। वहीं भाग 5 की चर्चा करें तो भाग 5 में संघ का चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसकी चर्चा किया गया है। वहीं भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य की चर्चा है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य की चर्चा किया गया है। वहीं बात करें भाग 7, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, जो अनुच्छेद 238 आता था, इसे अभी निरस्त कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं भाग 8 की, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसकी चर्चा किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है भाग 9। तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा है, जो 243 के क से लेकर 243 के न तक इसकी चर्चा किया गया है। भाग 9 में 3 पार्ट्स, भाग 9 में 2 पार्ट्स हैं, 9 का क और 9 का ख। तो भाग 9 के क में नगर पालिका की चर्चा, और वहीं भाग 9 का ख में सहकारी समिति, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, उसकी चर्चा किया गया है। चलिए देखते हैं भाग 10 को। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा था, जो 244 का से लेकर 244 के क तक इसकी चर्चा की गई है। वहीं बात करें भाग 11 की, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक संघ और राज्यों के मध्य संबंध की चर्चा की गई है। दोस्तों, यहाँ पे भाग 11 का जो है ये संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता था, वो भाग 1 में। इसमें कर 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध की चर्चा इसमें किया गया है। भाग 12 की चर्चा करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक इसकी चर्चा की गई है। वहीं भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की चर्चा की गई भाग 13 में, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसकी चर्चा की गई है। वहीं बात करें भाग 14 का, तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। 14 का क की बात करें तो 14 का क में अधिकरण, जिसे ट्रिब्यूनल्स कहते हैं हम लोग, ट्रिब्यूनल्स की चर्चा 323 के क से लेकर 323 के ख तक किया गया है। वहीं भाग 15 जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, निर्वाचन, इलेक्शन की चर्चा, इसमें निर्वाचन की चर्चा 324 अनुच्छेद से लेकर 329 के क तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा की गई है। वर्तमान में आंग्ल भारतीय को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट आपका नेक्स्ट भाग है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक इसकी चर्चा की गई है। वहीं बात करें हम लोग भाग 18 का, तो आपात उपबंध की चर्चा जो 352 से लेकर 360 तक है। इसमें आपका आपात से संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है 352, 356, 360, उसका चर्चा भाग 18 में किया गया है। वहीं बात करें भाग 19 का, तो प्रकीर्ण की चर्चा, इसमें 361 से लेकर 367 तक प्रकीर्ण की चर्चा अनुच्छेद 361 से 67 तक भाग 19 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद भाग 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन जो होता है, संविधान का संशोधन, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा संविधान का संशोधन या स्रोत लिया गया कहाँ से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। भाग 20 में संशोधन की चर्चा अनुच्छेद 368। वहीं भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा भाग 21 में है, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक है। और लास्ट भाग है आपका 22, इसमें कहता संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा तो था भाग 22 में। तो दोस्तों आज छोटा सा टॉपिक था आप लोगों के बीच, जो भारत के संविधान के भाग से संबंधित था। इसमें हम लोगों ने देखा कुल 22 भागों के बारे में, और किस भाग में किसका चर्चा है, और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, यानी कितने अनुच्छेद आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों के बीच जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद।